पहले अनकॉमन इक्विपमेंट देख लेते हैं। पहली इक्विपमेंट है सर्वाइवर मेमोरीज, जिसकी फर्स्ट एबिलिटी है 20% बेसिक अटैक डैमेज बूस्ट, सही है। बाकी टावर की एबिलिटी है 10% डैमेज बूस्ट, 20% मैक्स हेल्थ बूस्ट, और मैक्स आउट एबिलिटी बहुत अच्छी है, 100% रेजिस्टेंस टू फायर। ये क्लासिक ल्यू कैंग, जितने भी फायर कैरेक्टर है, फायर गॉड ल्यू कैंग, MK11 स्कॉर्पियन ल्यू कैंग, सर्कल ऑफ शैडो ल्यू कैंग, जितने भी फायर कैरेक्टर्स हैं उनके अगेंस्ट ये वाली एबिलिटी बहुत यूज़फुल होगी। और ये सच में बहुत अच्छी इक्विपमेंट है अनकॉमन्स में। इसकी मैक्स आउट फीचर बहुत यूज़फुल है। और पहली वाली भी डिसेंट है, 20% बेसिक अटैक का डैमेज बूस्ट मिलेगा। डैमेज डीलिंग इक्विपमेंट तो है ये। और दूसरी है सीक्रेट स्क्रॉल, जिसकी फर्स्ट फीचर है 10% मैक्स हेल्थ बूस्ट, बकवास है। बाकी वही एबिलिटी है 10% डैमेज बूस्ट, 20% मैक्स हेल्थ बूस्ट। और मैक्स आउट एबिलिटी है द यूज़र रिकवर हेल्थ फ्रॉम फायर डॉट इंस्टेड ऑफ टेकिंग डैमेज। ये गेम चेंजिंग है कि जो भी फायर डॉट हमारे पर लगेगा, जैसे कि MK11 स्कॉर्पियन जब भी स्टार्ट होती है फाइट, अगर ओपोनेंट में है MK11 स्कॉर्पियन, जो कि बॉस फाइट्स में तो ये है फेटल टावर में, और अगर लगती है फायर हमारे ऊपर, तो ये हम उल्टा हील करेंगे इंस्टेड ऑफ डैमेज नहीं होगा, उल्टा हील करेंगे फायर से। ये अच्छा है। ये भी अच्छी इक्विपमेंट है, इसकी भी मैक्स आउट फीचर बहुत यूज़फुल है। और पहली वाली तो बकवास है। और तीसरी है फायर गार्डन बेल, जिसकी फर्स्ट फीचर है 10% चांस टू अप्लाई फायर ऑन बेसिक अटैक। सही है, चांसेस कम है, अगर 15 भी या 20% होता तो सही होता, लेकिन 10% और मैक्स आउट ये में भी शायद 30 या 20% होगा। फायर लगा दोगे बेसिक अटैक में। और मैक्स आउट फीचर है 30% क्रिटिकल हिट चांस बूस्ट अगेंस्ट एनिमीज इफेक्टेड बाय फायर। ये भी सही है। ये जो अनकॉमन वाली इक्विपमेंट्स है, इनमें ज़्यादातर फायर से ही इफेक्टेड वाले एबिलिटीज़ हैं। फिर फायर से हील करोगे और फायर का डैमेज होगा, और ज़्यादा डैमेज होगा, क्रिटिकल हिट होगा 30%। ये भी अच्छी है, इसकी भी मैक्स आउट फीचर यूज़फुल है। और पहली वाली भी अच्छी है, 10% चांस होगा कि अप्लाई कर दोगे फायर बेसिक अटैक में। ये थी अनकॉमन। सब रेयर इक्विपमेंट देखते हैं। रेयर में पहली इक्विपमेंट है स्पेक्टर इन्फर्नेट चेंज, जो कि स्कॉर्पियन की ब्रूटैलिटी रेयर है, और इसकी फर्स्ट फीचर है 50% चांस टू ड्रेन 33% पावर ऑन स्पेशल अटैक 1। क्या बढ़िया था गुरु। 50% चांस होगा, तो ये स्टार्टिंग है, तो मे बी ये मैक्स आउट 60 या 70% तो होगा, और 33% पावर ड्रेन कर दोगे स्पेशल अटैक 1 में। सही है, 50% डिसेंट है, नॉट अ बेस्ट नॉट अ बैड। चांसेस सही है, मतलब लगेगा ज़्यादा चांस होगा कि 33% पावर ड्रेन कर दोगे स्पेशल अटैक 1 में ओपोनेंट की। और दूसरी फीचर है 15% चांस टू अवॉइड डैमेज फ्रॉम ओपोनेंट स्पेशल अटैक एंड अप्लाई फायर। ये भी यूज़फुल है कि 15%, लेकिन चांसेस कम है, चांसेस ज़्यादा नहीं है। अगर रेयर है तो एटलीस्ट 25 या 30% तो होना चाहिए था। 15% चांस होगा कि अवॉइड करोगे डैमेज ओपोनेंट की स्पेशल अटैक से, और उल्टा तुम अप्लाई कर दोगे फायर। जैसे सामने MK11 जेड है, वो स्पेशल अटैक देगी SP1 या SP2, तुम अगर डैमेज नहीं लोगे, उल्टा तुम उसको फायर लगा दोगे, लेकिन वो तो हील करेगी। बात तो सही है। सही तो है, ये फायर लगा दोगे, लेकिन फायर अगर सामने वाले ओपोनेंट फायर से हील करते हैं तो उनके अगेंस्ट ये यूज़फुल नहीं होगी। ये तो कंडीशन के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी स्कॉर्पियन की एबिलिटी है, स्मोक और स्कॉर्पियन दोनों के ऊपर ये एबिलिटी काम करेगी। 20% चांस ओपोनेंट इज इमीडिएटली पुल बैक इन विद अ स्पेयर एंड स्टन व्हेन टैगिंग आउट। वही जो भाग रहे होते हैं ओपोनेंट, तो वो खींच के बुला लेते हैं। स्मोक भी इसमें इंक्लूड है, तो स्मोक और स्कॉर्पियन खींच के बुला लेंगे। 20% चांस होगा स्टार्टिंग। ये भी सही है, अच्छी है कि मतलब जो इनकी सबसे कम हेल्थ है ओपोनेंट की, बॉसेस में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है कि बॉस जो भाग रहे होते हैं सबसे कम हेल्थ वाले, तो उनको खींच के बुला लेंगे, उनके लिए यूज़फुल है, और स्टन भी कर दोगे। ये सही है। और बाकी टावर की एबिलिटी है 40% मैक्स हेल्थ बूस्ट, 20% डैमेज बूस्ट। और मैक्स आउट फीचर है द यूज़र रिफ्लेक्ट 30% ऑफ अवॉइड डैमेज टू द ओपोनेंट। ये जो दूसरी वाली एबिलिटी है ना, इसे फायर अप्लाई कर दोगे और अवॉइड करोगे डैमेज, उसका उल्टा ही है, तुम रिफ्लेक्ट भी कर दोगे डैमेज, 30% ऑफ अवॉइड डैमेज रिफ्लेक्ट कर दोगे ओपोनेंट में। ये डैमेज डीलिंग के लिए सही है, रिफ्लेक्ट करने के लिए, फायर लगाने के लिए, पावर ड्रेन करने के लिए, पावर स्टील में ड्रेन करने के लिए पावर, इसके लिए सही है। बाकी ये पुल बैक दोबारा से खींच के बुला लोगे। अच्छी इक्विपमेंट है ये भी स्कॉर्पियन की बढ़िया इक्विपमेंट है। अब दूसरी इक्विपमेंट देखते हैं। दूसरी इक्विपमेंट है मुरामासा ब्लेड्स, जिसकी फर्स्ट फीचर है 25% बेसिक अटैक अनब्लॉकेबल चांस, बहुत बढ़िया। और दूसरी फीचर है 50% कॉम्बो एंटर डैमेज बूस्ट, सही है। और बाकी टावर की एबिलिटी है 40% डैमेज बूस्ट, 40% डैमेज बूस्ट मिलेगा शेयर टावर में। और मैक्स आउट फीचर है 100% चांस ब्लॉक ब्रेकर ऑन बेसिक अटैक, डील एडिशनल 2% मैक्स हेल्थ डैमेज। ये बढ़िया है। पहली वाली फीचर और मैक्स आउट फीचर दोनों अपोजिट है।
मतलब एक जैसे कंबाइन किया हुआ है। तो पहले वाली फीचर ये है कि 25% बेसिक अटैक का अनब्लॉकेबल चांस मिलेगा, और जो मैक्स आउट फीचर है अनब्लॉकेबल चांस में 100% चांस है तुम्हारे पास कि तुम 2% मैक्स हेल्थ के बराबर डैमेज दोगे। मतलब जो 1% या आज उससे कम हेल्थ होता है, कम डैमेज होता है ना बेसिक अटैक में, लेकिन वो 2% डैमेज होगा मैक्स डैमेज हेल्थ का। सो ये सही है। सो ये इक्विपमेंट भी बहुत यूज़फुल है डैमेज डीलिंग के लिए, तो ये इक्विपमेंट बेस्ट है शैडो टावर में। सो ये भी अच्छी इक्विपमेंट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है इक्विपमेंट। और तीसरी इक्विपमेंट है चैंपियंस लेदर ब्रेसर, जो कि लिu कैंग की ब्रूटैलिटी रेयर है, जिसकी फर्स्ट फीचर है 20% ओपनेंट क्रिटिकल हिट एंड लीथर ब्लो चांस रिडक्शन। सही है, कितनी खास नहीं है कोई। और दूसरी फीचर है गेन रिजर्शन अपॉन टैग इन फॉर 5 सेकेंड्स। सो ये यूज़फुल है। तो जिसमें ये इक्विपमेंट लगी हुई है वो टैग इन करेगा, तो वो 5 सेकेंड्स के लिए रिजर्शन गेन करेगा और इसका ड्यूरेशन बढ़ेगा। सो मे बी मैक्स आउट 15 या 20 सेकेंड्स होगा। और बाकी टावर की एबिलिटी है 80% मैक्स हेल्थ बूस्ट, और मैक्स आउट फीचर है 20% स्पेशल अटैक डैमेज बूस्ट पर यूनिक बफ ऑन द यूज़र, मैक्स 100% डैमेज बूस्ट। ओ ये बढ़िया है, ये भी बहुत डैमेज डीलिंग के लिए बहुत यूज़फुल है। सो जो भी हमारे पास कोई बफ लगा होगा, जैसे कि लक है, शील्ड है, स्पीड है, तो 20% स्पेशल अटैक का डैमेज बूस्ट मिलेगा। तो ये सही है। जैसे कि हमारे पास 2-3 अगर लगे हुए बफ, तो उसके 60 या 70% होगा डैमेज बूस्ट, 20% बढ़ेगा पर यूनिक बफ में। सो ये सही है, ये भी अच्छी इक्विपमेंट है। सो इसकी दूसरी फीचर और मैक्स आउट फीचर बहुत यूज़फुल है। बाकी पहली वाली डिसेंडेड नॉट अ बेस्ट। तो अब एपिक इक्विपमेंट देखते हैं। सो एपिक में पहली इक्विपमेंट है स्पेक्टर बर्निंग इवेंजेंस, जो कि स्कॉर्पियन की ब्रूटैलिटी एपिक है, और इसकी फर्स्ट फीचर है द यूज़र डील एडिशनल डैमेज टू ओपोनेंट टीम एंड अप्लाइज टीम फायर ऑन स्पेशल अटैक 3 टाइम्स पर बैटल, दिस फायर कैन स्टैक। ओ ये सही है। तो ये होता है ना जो सर्कल घूम रहे होते हैं, जो फायर जो बनी हुई है बॉल्स, फायर बॉल्स, तो ये घूम रहे होते हैं स्कॉर्पियन, ज़्यादातर तो स्कॉर्पियन में ये होता है एबिलिटी। तो ये घूम रही होती हैं। तो जब भी तुम डैमेज दोगे, कोई भी स्पेशल अटैक दोगे ओपोनेंट को, तो पूरी टीम में फायर लग जाएगा और एडिशनल डैमेज होगा पूरी टीम में, ओपोनेंट की टीम में। तो ये बढ़िया है। और इन लोगों ने तो चेंज किया था, जब ये जिन लोगों ने ये बफ किया था, रिवर्क किया था इस टावर को, शैडो टावर को, ये तो अभी दोबारा से चेंज हुई है इक्विपमेंट्स। तो ये अच्छी लगी है, ये वाली फीचर बहुत यूज़फुल है। पूरी टीम को डैमेज भी होगा, फायर भी अप्लाई कर दोगे पूरी टीम में, और ये स्टैक होंगे 3 बार हो सकता है ये पर बैटल में। तो ये अच्छी फीचर है। और दूसरी फीचर है 20% चांस टू गेन 0.5 बार ऑफ पावर व्हेन ओपोनेंट रिसीव्स आर डिबफ। अच्छा, जब भी डिबफ रिसीव करेंगे ओपोनेंट, तो तुम 0.5 बार ऑफ पावर गेन करोगे, 20% चांस है। तो 20% डिसेंट है, नॉट अ बेस्ट नॉट अ बैड। तो सही है, डिसेंट चांस है। बाकी टावर की एबिलिटी है 300% मैक्स हेल्थ बूस्ट। बाकी स्कॉर्पियन की यूनिक एबिलिटी तो कोई है नहीं, वैसे वो रेयर वाली में ही है कि वो पुल बैक कर लेगा, एपिक वाली में तो है नहीं। और मैक्स आउट फीचर है द यूजर एक्सप्लोड इनटू फ्लेम व्हेन डिफीटेड, डीलिंग 30% 15% फॉर बॉसेस, डैमेज ऑफ मैक्स एचपी टू ऑल ओपोनेंट्स एंड अप्लाइंग टीम शील्ड ब्रेक। ओ ये बहुत बढ़िया है, सच में ये बहुत यूज़फुल है कि जब भी ये जो तुम एक्सप्लोड, ये सारी जो बॉल जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगी सारी, तो तुम एक्सप्लोड हो जाओगे, एक तरीके से फायर का डैमेज होगा, तो वो डील करेगा 30% नॉर्मल ओपोनेंट्स में, 30% नॉर्मल ओपोनेंट्स का डैमेज होगा और 15% बॉसेस के लिए। तो ये मैक्स एचपी करेगा डैमेज, और ये ऑल ओपोनेंट्स, जितने भी ओपोनेंट्स होंगे टीम में, सामने वाली टीम में, और अप्लाई कर दोगे टीम शील्ड ब्रेक। सो भाई ये डैमेज डीलिंग के लिए बहुत बढ़िया इक्विपमेंट है। मैक्स आउट फीचर भी यूज़फुल है, और पहली वाली भी और दूसरी वाली भी। सो ये ओवरऑल बेस्ट इक्विपमेंट है इस टावर की। सच में ये वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट है आर्मर्स में, गेम में राइट नाउ। सो बढ़िया इक्विपमेंट, ये भी अच्छी इक्विपमेंट है। सब अगली इक्विपमेंट देखते हैं। सो अगली इक्विपमेंट है एडेनियंस 4 रिजेक्शन फील्ड, जो कि जेट की ब्रूटैलिटी एपिक है। हेल इज इंक्रीज एंड रिस्टोर्ड बाय 10% आफ्टर परफॉर्मिंग एनी स्पेशल अटैक, मैक्स 3 टाइम इन द बैटल। सो 10% आफ्टर, सो 10% ज़्यादा नहीं है कि रिस्टोर करोगे 10% आफ्टर परफॉर्मिंग एनी स्पेशल अटैक। कोई भी स्पेशल अटैक दोगे तो 10% हेल्थ रिस्टोर करोगे, और ये 3 बार होगा पर बैटल में। तो ज़्यादा कोई यूनिक एबिलिटी नहीं है ये, सही है, अच्छी, इतनी खास नहीं है गेम चेंजिंग फीचर। बाकी दूसरी फीचर है ओपन इफेक्टेड बाय ब्लाइंड हैव अ 40% चांस टू ऑल्सो मिस देयर स्पेशल अटैक्स। तो ये अच्छी फीचर है, ये यूज़फुल है। जैसे कि ब्लाइंड लग जाता है तो बेसिक अटैक और कॉम्बो एंड मिस होते हैं, तो उसी तरीके से स्पेशल अटैक भी मिस होगी, 40% चांस होगा, और ये चांसेस बढ़ेंगे जब भी ब्लाइंड लगा हुआ होगा ओपोनेंट में। तो ये सही है, डिसेंट फीचर है। बाकी टावर की फीचर है 300% मैक्स हेल्थ बूस्ट।
और मैक्स आउट फीचर है 50% चांस टू रिफ्लेक्ट एनी डिबफ बैक टू एन ओपोनेंट, द टीम डिबफ आर नॉट इफेक्टेड। तो सही है, ये अच्छी फीचर है कि 50% चांस और 50% डिसेंड है। 50% चांस होगा कि रिफ्लेक्ट कर दोगे किसी भी डिबफ को ओपोनेंट में दोबारा, जब जैसे कोई वो लगाएगा शील्ड ब्रेक तो तुम रिफ्लेक्ट कर दोगे उसी में। और ये टीम डिबफ नॉट इफेक्टेड, इसमें टीम डिबफ इंक्लूड नहीं होंगे। सो सही है। ओवरऑल ये इक्विपमेंट डिसेंड है, नॉट अ बेस्ट गेम चेंजिंग। ये ऐसी कोई नहीं है इक्विपमेंट की गेम चेंजिंग बिल्कुल ही जितवा देगी, तो ऐसी इक्विपमेंट नहीं है ये। तो सही है, मतलब ख़ास इक्विपमेंट नहीं है। सो अब अगली इक्विपमेंट देखते हैं। अगली इक्विपमेंट है एथेनियम ब्रेसलेट्स, क्योंकि इस टावर में दोनों ही एपेक है, जेड की दोनों ब्रोटेटी एपेक्स ही हैं। बाकी इसकी फर्स्ट फीचर है 20% पावर जेशन बूस्ट, सही है, डिसेंड है। और दूसरी फीचर है फॉर ईच बार ऑफ पावर एक्वायर्ड बाय द यूज़र वाइल्ड टैग इन with a 30% chance blind is applied to the opponent for 7 seconds। अच्छा भाई, जब भी जो यूज़र जो है वो जब भी टैग इन करेगा वो गेन करेगा बार ऑफ पावर और 30% अप्लाई कर देगा ओपोनेंट, 30% चांस होगा कि अप्लाई कर देगा ब्लाइंड ओपोनेंट में 7 सेकंड्स के लिए। बाहर गेन करेगा, पावर बार गेन करेगा और 30% चांस होगा कि अप्लाई कर देगा ब्लाइंड ओपोनेंट में 7 सेकंड्स के लिए। सो ये सही है, डिसेंड है। बाकी शेरियो टावर की फीचर्स हैं 75% डैमेज बूस्ट, 150% मैक्स हेल्थ बूस्ट। और जेड की एबिलिटी है वंस पर मैच जेड अवॉइड्स डेड बाय ऑटोमेटिकली टैगिंग आउट बिफोर द किलिंग ब्लो एंड अप्लाइंग टीम ब्लाइंड। दिस इफेक्ट डज नॉट ट्रिगर इफ द किलिंग ब्लो इज अ ब्रूटैलिटी। वही जो होता है ना एंड में जो मर जाती है और चीट जेड लिखा हुआ जाता है, जो भाग जाती है रॉड से, रॉड मार के ओपोनेंट में, तो वही है ये एबिलिटी और टीम ब्लाइंड लग जाता है ओपोनेंट्स में। सो ये इतनी खास एबिलिटी नहीं है इसकी पर्सन वाली, सही है, बच जाती है। लेकिन अगर ब्रूटैलिटी होगी तो ब्रूटैलिटी में नहीं होगा ऐसा कुछ, वो तो डायरेक्ट मर जाओगे। सो सही है, इतनी कोई गेम चेंजिंग एबिलिटी नहीं है इसकी, यूनिक एबिलिटी। बाकी मैक्स आउट फीचर है विद अ 30% चांस द यूज़र विल ऑटोमेटिकली परफॉर्म स्पेशल अटैक 3 ऑफ फैटे ब्लो इंस्टीड ऑफ स्पेशल अटैक 1 अगेंस्ट ब्लाइंडेड ओपोनेंट मैक्स 2 टाइम पर मैच। अच्छा, तो 30% चांस होगा तो यूज़र जिसमें इक्विपमेंट लगी हुई है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर देगा फैटे ब्लो इंस्टीड ऑफ स्पेशल अटैक 1 अगर ओपोनेंट इफेक्टेड होगा ब्लाइंड से, और ये मैक्स 2 बार होगा बैटल में, पर बैटल में। सो सही है इसके मैक्स आउट फीचर। और पहली और दूसरी फीचर भी डिसेंड है और दूसरी पहली वाली भी डिसेंड है, पावर जेशन बूस्ट मिल जाएगा। सो इस टावर में ये सबसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है गेम चेंजिंग इक्विपमेंट। सब अगली इक्विपमेंट देखते हैं, लास्ट इक्विपमेंट। तो लास्ट इक्विपमेंट है चैम्पियंस नन चाकू, जो कि लिu कैंग की ब्रूटैलिटी एपिक है। और इसकी फर्स्ट फीचर है 10% चांस टू स्टील 5% ऑफ ओपोनेंट्स मैक्स पावर ऑन सक्सेसफुल बेसिक कॉम्बो अटैक्स। सो कॉम्बो एंटर, सो बेसिक अटैक्स में चांस होगा 10% चांस होगा कि स्टील करोगे 5% मैक्स पावर ओपोनेंट की। सो सही है, डिसेंड है। बाकी दूसरी फीचर है 50% चांस टू गेन रेंडम अटैक बफ फॉर 12 सेकेंड्स अपॉन स्पेशल अटैक टू यूज़। सो ये बढ़िया है, सच में ये बहुत यूनिक है। 50% चांस होगा कि तुम गेन करोगे अटैक बफ, मतलब शीट, मतलब बफ में तो लगाएगा और भी कोई होगा डैमेज बफ, तो तुम गेन करोगे 12 सेकंड्स के लिए अपॉन स्पेशल अटैक 2। जब भी स्पेशल अटैक 2 दोगे तो 50% चांस होगा गेन करोगे बफ, लग ही मिलेगा तुम्हें। तो ये सही है, ये यूज़फुल है। बाकी टावर की एबिलिटी है 150% डैमेज बूस्ट। बाकी लिu कैंग की यूनिक एबिलिटी है व्हेन अ टीममेट टैग इन लिu कैंग थ्रो ड्रैगन फायर फ्रॉम द साइड लाइन्स डीलिंग हाई डैमेज विद अ 50% चांस टू अप्लाई फायर। वही जो ड्रैगन आगे जो पड़ता है अगर ओपोनेंट जब मार रहे होते हैं, जब भी टैग इन करते हैं ओपोनेंट्स, तो वो हाई डैमेज देगा और ड्रैगन जो है वो हाई डैमेज देगा और 50% चांस होगा कि अप्लाई कर देगा फायर। सो ये सही है। बाकी मैक्स आउट फीचर है फॉर ईच पावर स्टील फ्रॉम दिस इक्विपमेंट द यूज़र इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ ऑल देयर एक्टिव बफ फॉर 3 सेकेंड्स। ओ ये बढ़िया है, ये बहुत यूज़फुल है। जो भी स्टील करोगे पावर, सो इस इक्विपमेंट से जो भी स्टील करोगे पावर, सो इंक्रीज़ कर लोगे अपना ड्यूरेशन, जो बफ जो है हमारे पर लगे हुए हैं, जैसे लगे है, शील्ड है, स्पीड है, तो उनका ड्यूरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा 3 सेकेंड्स से, 3 सेकेंड्स का ड्यूरेशन इंक्रीज़ होगा। सो ये सही है। सो मैक्स आउट फीचर, इसकी पर्सन वाली फ़ीचर और बाकी दूसरी वाली फीचर, तो ये तीनों की तीनों फीचर बहुत यूज़फुल है, बहुत बढ़िया इक्विपमेंट है ये। और ये डैमेज डीलिंग के लिए बहुत अच्छी इक्विपमेंट है, बहुत यूज़फुल है, स्पेशली रैम क्लैश में। सो एपेक्स में यहाँ पर चैम्पियंस ननचाकू और स्पेक्टर बर्निंग वेंजेंस, ये दोनों मुझे बढ़िया लगती हैं। बाकी तो मुझे कमेंट बताना। बाकी एथेनियन फोर्स रिजेक्शन फील्ड सही है, डिसेंड है। बाकी एथेनियन ब्लेड से तो बकवास है,
इतनी खास नहीं है इसकी कोई गेम चेंजिंग फीचर्स। बाकी ये दोनों बढ़िया हैं, चैम्पियंस ननचाकू और स्पेक्टर बर्निंग वेंजेंस। और रेयर्स में चैम्पियंस लेदर ब्रेसर, जो कि ये जब भी टैग इन करोगे तो रिजेक्शन मिलेगी। और बाकी ये मोरा मासा ब्लेड्स और स्पेक्टर इन्फर्नल चेंज भी सही है, ये 33% पावर ड्रेन के लिए सही है इक्विपमेंट। सो भाई यहाँ पर रेयर में तो तीनों ही तकरीबन पावरफुल हैं और एपेक में 2 हैं, लिu कैंग की ब्रूटैलिटी एपेक और स्कॉर्पियन की। और बाकी अनकॉमन भी अच्छी इक्विपमेंट है। तो वैसे इस टावर के इक्विपमेंट ज़्यादा पावरफुल है बाकी टावर के मुकाबले में, लेकिन हेलस्पॉन टावर से तो कम ही है, हेलस्पॉन टावर की सबसे ज़्यादा पावरफुल है। बाकी तो मुझे कमेंट बताना तुम्हें सबसे बढ़िया इक्विपमेंट कौन से लगी इन 10 इक्विपमेंट्स में से, तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। सो यही थे इक्विपमेंट्स, बाकी तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। सो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और बन जाओ 1K जर्नी के मेंबर। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गेम खेलते रहो, गुड बाय, एंजॉय द गेम।